नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम मास्टर हिस्ट्री पर। मैं सचिन राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के 50 क्वेश्चन। 50 में से आप 30 क्वेश्चन कर दो, आपका ये प्रश्न सही रहेगा। एमपी टेट, रीट, केबीएस, यूपी टेट में ये बार बार परीक्षा में पूछे जाने प्रश्न हैं, जो हर साल लगभग इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का क्लास। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें, और यह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि अगली नोटिफिकेशन वीडियो की आपको पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं टॉप 50 क्वेश्चनों की सीरीज का। 20 से यहाँ शुरू करेंगे, बाकी के 20 क्वेश्चन पहले ही कल के वीडियो में हो चुके हैं। आज बात करेंगे आगे के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है। जो प्रति व्यक्ति सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस देश में छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए कतर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, भारत। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए कतर। कतर दुनिया का प्रति व्यक्ति सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। हालांकि कुल मिलाकर सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक चीन है। प्रति व्यक्ति की जब बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक कतर है, लेकिन यदि टोटल मिला के बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक में चीन सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए है CH4 या मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बड़ा प्रदूषक है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इससे धुएं से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, बाइक वगैरह के धुएं से सड़क पे सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, पर एक ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रतिक्रिया नहीं करता है, ग्रीन हाउस गैस ये नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षक है। या ऑप्शन नंबर सी, लीड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये सभी कथन सत्य हैं। जो यहाँ पे बात कर रहा है, क्वेश्चन को समझ लीजिए दोबारा से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से जो बात कर रहा है गलत की, लेकिन यहाँ पे कोई कथन गलत नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, क्योंकि फोटोकेमिकल जो धुंध में हमेशा ओजोन पाई जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर लेता है और खून में घुल के, हीमोग्लोबिन में घुल के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जो लीड होता है ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, इसलिए ये सभी ऑप्शन गलत हैं। तो ये सही हैं, और इसमें पूछ रहा था कौन सा कथन है गलत है, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट व्हिटेकर, आर्थर टांसले या अर्नेस्ट हैकल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्नेस्ट हैकल। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान पारिस्थितिकी का अध्ययन कराने वाले पर्यावरण की एक शाखा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। भैया प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर अवश्य कर दें, ताकि किसी और का भला हो जाए। यहाँ पे क्लासें हमेशा फ्री रहेंगी, इससे कोई आपसे कभी भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 25 है,
इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए है एज प्रजातियां, कीस्टोन प्रजातियां, एंडेमिक प्रजातियां या फोस्टर प्रजातियां। तो इसका राइट आंसर होगा एज प्रजातियां। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। दो बायोम के मध्य का संक्रमणकालीन क्षेत्र जो होता है इकोटोन कहलाता है। इकोटोन में प्रचुर मात्रा में क्या पाए जाने वाली जो प्रजातियां होती हैं वो एज प्रजातियां कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? ऑप्शन है केवलादेव नेशनल पार्क, ऑप्शन बी मानस नेशनल पार्क, ऑप्शन सी दुधवा नेशनल पार्क या ऑप्शन नंबर डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवलादेव नेशनल पार्क। जो साइबेरियन सारस एक खतरे में प्रजाति है या लगभग विलुप्त होने पे है या भारत के केवलादेव नेशनल पार्क में आती है। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में है। कई बार ये चीज़ पूछी जा चुकी है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क राजस्थान में है। इसका क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1, 2, 3 या 4। तो चट्टानों के जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं। चट्टानों के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? आग्नेय सेल, अपसादी सेल, रूपांतरित या कायांतरित सेल। तीनों के नाम ध्यान रखना है। चट्टान के 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय सेल, अपसादी सेल या कायांतरित या रूपांतरित सेल। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस देश या प्रदेश में है? भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में हैं? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। तो ये लगभग सभी को पता होगा। भारत में सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व हैं वो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन भी पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ही भारत के सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क भी है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क जो एशियाई शेरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए है यूनेस्को, बी WWF, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन डी IUCN। तो इसका राइट आंसर होता है WWF। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अर्थ आवर WWF इसके 5 मिलियन समर्थक हैं और यह 100 देशों में फैला हुआ है। इसके उद्देश्य धरती के संसाधनों को बचाना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाइड फ्रेमवर्क। ठीक है, चलते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जस्टिस AE नायडू, ऑप्शन बी जस्टिस लोकेश्वर सिंह, ऑप्शन सी जस्टिस मार्कंडे काटजू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी जस्टिस लोकेश्वर सिंह। NGT की स्थापना 2010 में हुई। इसके पहले अध्यक्ष जस्टिस लोकेश्वर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पौधों की बहुत सी संस्कृत, ऑप्शन बी जल संरक्षण, ऑप्शन सी
पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी सब्जियों के अध्ययन से। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है पौधों की बहुसी संस्कृत से संबंधित है, या हाइड्रोपोनिक्स जो होते हैं पौधों की प्रजातियां संस्कृत के हैं या प्रजातियों से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। जवाई के जंगल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। जवाई के जंगल राजस्थान में है, जो पाली जिले में है। इन्हें कंजर्वेशन रिजर्व स्टेट भी मिल चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय जल मिशन, प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो फिर से क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित में से क्या जलवायु परिवर्तन का एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन इसका एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन डी IUCN। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ग्रीन इकोनॉमिकल यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के नेतृत्व में है। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। भारत में सबसे ज्यादा पर्यावरण संवेदनशील जगह है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या असम। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी बिहार। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में है, जो गंगा की डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो गंगा का डॉल्फिन है, गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। इसको याद रखना है, कहीं लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग ABS तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी नागोयो प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी जिनेवा प्रोटोकॉल। तो कौन सा जो है एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग ABS तंत्र से संबंधित है? इसमें है बी नायोगा प्रोटोकॉल। नायोगा प्रोटोकॉल एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग ABS तंत्र से संबंधित है। यह 29 अक्टूबर 2010 को हस्ताक्षरित या शुरू हुआ था। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा नागपुर। महाराष्ट्र के शहर नागपुर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, नागपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता, ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन नेक्स्ट है तीसरा अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र। ये क्रमशः किस देश में है? ऑप्शन ए है, इनको क्रम से लगाना है,
इटली, फिलीपींस, मैक्सिको, या मैक्सिको, फिलीपींस, इटली। ऑप्शन सी, फिलीपींस, इटली, मैक्सिको, या इनमें से कोई नहीं। हम छोटा कर देते हैं, सारे ऑप्शन एक साथ दिख जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र, ये कहाँ है, किस देश में है, सबको क्रम से लगाना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली, फिलीपींस, मैक्सिको। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस फिलीपींस, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र इटली और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र जो है मैक्सिको में है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का कार्यालय इटली के रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय, ये सब हम बता चुके हैं। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी, रोम में है। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। निम्नलिखित पर भी ध्यान दीजिए। साले गैस है 2, कोयला तल मीथेन तीसरा है, सख्त बलुआ पत्थर डी है, मेथेन हाइड्रेट्स। इनमें से प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं? ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों, केवल 2 और 3, केवल 4, या इनमें से सभी। तो इनमें से जो सभी हैं ये सभी अपरंपरागत स्रोत हैं। सख्त बलुआ पत्थर, कोयला तथा मीथेन और साले गैस, ये सभी साले गैस, कोयला तथा मीथेन, बलुआ पत्थर और मेथेन हाइड्रेट, ये सभी प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत हैं। सीड्स किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है पर्यावरण संरक्षण। सीड्स पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक वैश्विक समझौता है। 43 क्लार्क बी बेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? वन्य जीव सुरक्षा, वन्य पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, या खेल। तो इसका राइट आंसर होता है वन्य जीव सुरक्षा। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीव सुरक्षा। कार्ल वी बेविन जो पुरस्कार है वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है। यह वन्य जीव सुरक्षा के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। गृह मानक किससे संबंधित है? जल मानक, ऑप्शन बी पर्यावरण मानक, ऑप्शन सी आर्किटेक्चर मानक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है पर्यावरण मानक। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पर्यावरण मंत्री, या उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होता है पर्यावरण मंत्री। उस जो होता है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का जो चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, केरल में। 47 है निम्नलिखित में से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अटलांटिका में खनन पर रोक लगाता है? ऑप्शन है अटलांटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल, बी जिनेवा प्रोटोकॉल, सी टोक्यो प्रोटोकॉल, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका जो एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल है, ऑप्शन नंबर ए अटलांटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल जो खनन पर रोक लगाता है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, या मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर होता है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1982 में हुई थी।
समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है? इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान। तो फास्ट फूड से निपटने के लिए फास्ट फूड विरोधी आंदोलन इटली में चल रहा है, क्योंकि फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? इसका क्वेश्चन फिर से सुनिए। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है वृक्ष, रेफ्रिजरेटर, दूषित जल, केरोसिन। तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत का बहुत नुकसान होता है, और यह जो होती है रेफ्रिजरेटर से निकलती है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेफ्रिजरेटर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और यह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये थे टॉप 50 क्वेश्चन जो बहुत बार परीक्षाओं में आए जा चुके हैं। अगर वीडियो में आपने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपका स्कोर सही है। अगर इससे कम है तो आपको अभी तैयारी और अच्छे से करनी होगी।